Dear students, I hope you will be fine. In this video, we are going to read a poem. Poem number 3, Inter Part 1, Loveliest of Trees, the Cherry Now. यानी इन दरख्तों में से सबसे जो खूबसूरत दरख्त है वो चेरी का दरख्त है। याद रखिएगा, ये चेरी एक फल का नाम है। तो ये जिस दरख्त के ऊपर लगता है, शायर जो है, हमारा जो शायर है वो है A.E. हाउसमैन। उसने इस पोएम के अंदर इस दरख्त या प्लांट की बहुत ज़्यादा मदहा की है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और उसने बयान करने की कोशिश की है कि मुझे चूँकि नेचर से प्यार है, इस दरख्त से बड़ा प्यार है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक लंबी ज़िंदगी मिले ताकि हर मौसम बहार के अंदर मैं चेरी का जो दरख्त है इसकी खूबसूरती से लुत्फ़ उठा सकूँ, इसको मैं इंजॉय कर सकूँ। तो आइएगा इसकी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमारे पास बुक 3 है, तो बुक 3 में से पोएम नंबर 3 है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। तो इसको आप ओपन कीजिए टेक्स्ट बुक। तो फर्स्ट लाइन देखें, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। कहता है दरख्तों में से जो सबसे खूबसूरत प्यारा दरख्त है अब वो चेरी का है। इज़ हंग विद बलूम अलॉन्ग द बॉज, कहते हैं इसकी शाखों के ऊपर जो कलियां कसरत के साथ लगी हुई हैं, जो फूल लगे हुए हैं, उसकी वजह से इसकी जो शाखें हैं ये हंग यानी लदी हुई हैं, भोजल हैं। इतनी कसरत के साथ फल और फूल इस दरख्त के ऊपर लगे हुए हैं कि इनके वज़न की वजह से जो दरख्त की शाखें हैं वो झुकी हुई हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, कहता है जंगल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते के अंदर ये चेरी का दरख्त खड़ा है। यानी इसकी वो एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि ये दरख्त मौजूद कहाँ पर है। तो जंगल की तरफ जाने वाला एक छोटा सा रोड है, सड़क है, तो उसके किनारे पर यह दरख्त लगा हुआ है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और ये जो चेरी का दरख्त है इसने वाइट कलर पहन रखा है। ऐसा लग रहा है जिस तरह के क्रिश्चियंस का एक इवेंट होता है ईस्टर, 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल के दरमियान ये ईस्टर जो है ये मनाया जाता है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इसको सेलिब्रेट करती है और इसमें जो किताबों में लिखा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा जी उठने का ये दिन है, ये उनका अकीदा है। तो इसलिए ये ईद के तौर पर, ईस्टर के तौर पर इसको मनाया जाता है। तो कहता है इसके ऊपर जो बर्फ़बारी हुई है, वाइट कलर की बर्फ़बारी हुई है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये जो चेरी का दरख्त है इसने ईस्टर के लिए सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा है। नाउ अब ऑफ माई 3 scores years and 10, याद रखिएगा अंजील मुक़द्दस जो है उसके अंदर हर शख्स की इस ज़मीन के ऊपर जो एवरेज उम्र है वो 70 साल लिखी गई है। स्कोर का मीनिंग होता है 20 साल। 3 scores का मीनिंग हुआ 60 साल, यानी 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60 बनते हैं। एंड 10, और कहता है 60 और 10 में से अब 20 विल नॉट कम अगेन, 20 साल अब दोबारा वापस नहीं आएंगे। शायर की जो उम्र है इस पोएम को लिखते हुए वो 20 साल हो गई है। तो वो कहता है कि अब मेरे जो 20 साल गुजर चुके हैं उन 70 सालों में से अब ये 20 साल कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, और कहता है 70 बहारों में से, यानी 70 साल इसकी उम्र है, हर साल मौसम बहार का मौसम आता है। तो कहता है 70 बहारों में से टेक यानी माइनस कर दो, आप ले लो 20 सालों को, आस्कोर यानी 20 साल। इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 50 साल बाकी रह जाएंगे। अगर 70 सालों में से, 70 बहारों में से मेरी उम्र के जो 20 साल हैं जो अब गुजर चुके हैं, अगर उसको माइनस किया जाए 50 साल रह जाते हैं, और उन 50 सालों में मैं इस चेरी का जो दरख्त है खूबसूरत, इसको देख सकता हूँ। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 springs a little room,
कहता है इन खिली हुई चीज़ों को, इन खिले हुए फूलों को और फलों को और इस दरख्त की खूबसूरती को अगर मैं देखना चाहता हूँ जी भर के, तो ये कहता है 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, कि ये जो 50 साल हैं या 50 बहारें हैं, ये इस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए बहुत कम है। मुझे तो हज़ारों साल चाहिए ताकि मैं इस चेरी के दरख्त की खूबसूरती को एंजॉय कर सकूं। द सेंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, चूँकि मुझे देखना है इन चीज़ों को खिले हुए। 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, ये जो 50 बहारें हैं ये बहुत कम अरसा है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, कहता है ये जंगल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, सड़क है, इसको हम पंजाबी में पेया भी कहते हैं। कहते हैं ये जो जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता है, मैं इसके ऊपर ज़रूर जाऊंगा। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो, क्यों जाऊंगा? मैं इस चेरी के दरख्त को देखूंगा कि ये बर्फ़ के साथ लदा हो, और जब ये बर्फ़ के साथ लदा होता है तो खूबसूरती की इंतहा होती है। तो कहता है मैं बार बार इस जंगल के रास्ते की जानिब जाऊंगा जहाँ पे ये दरख्त उगा हुआ है, ताकि मैं इसकी खूबसूरती को इंजॉय कर सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी पोइम थी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी।